देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी अमित की है जो अपने साथ घटी घटना को अभी तक नहीं भूला है। तो आइए जानते हैं अमित की इस घटना के बारे में। वो बताते हैं कि एक रात मैंने अपने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ बच गए, मगर डर के मारे वो लोग उसके भयानक रूप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने की बजाय वो ही कहते थे। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। वहां चलने की बात से कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम लोग 4 दोस्त थे, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक। हम सब नदी की तरफ चल पड़े और हम सब खेतों में से होकर जा रहे थे और हमारे आसपास कोई भी नहीं था। अचानक ही हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, पर वहां पर कोई नहीं था। हम लोग डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। हम लोग थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और वो बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम लोग कहाँ थे? तभी वो तीनों लोग उनके साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, क्यों पापा, हम लोग इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में बोला, नहीं, हम सिर्फ दूसरे रास्ते की तरफ से ही जाएंगे। और वो सभी लोग दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। चलते चलते बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक ही दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़वाकर बिट्टू को उठाकर अपने घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन के पापा दोनों आपस में बात कर रहे थे। पवन को देखकर पवन के पापा बोले, कहाँ खेलने गए थे? इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा, पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक ही उसे एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सब शांत हो गया। उसके बाद पवन ने अमित को ये सारी बात बताई तो ये सब सुनकर अमित डर से सहम गया और वो सभी आज तक वहां कभी नहीं गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।